गुड मॉर्निंग वॉरियर्स। तो कैसे आप लोग? तो आई होप दैट योर प्रिपरेशन इज़ गोइंग वेरी वेल। तो अपने सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आ चुके हैं अपने लास्ट दो टॉपिक्स पे, जो जनरली 15 to 20 मिनट्स का टॉपिक है, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। ओके, व्हाट हैपन व्हेन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड? क्या होगा जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा? ओके, इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज इट लीव्स फॉर अबाउट 1 डे। देखो, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो वो एक दिन तक जिंदा रहता है। फर्स्ट थिंग, सिंस द ओवेरी रिलीज 1 एग एवरी मंथ, जो ओवेरी होता है फीमेल में वो क्या करता है, हर एक मंथ में एक एग को रिलीज करता है। देन यूटेरस ऑल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग। तो हर एक मंथ ओवेरी एक एग रिलीज करता है और साथ ही साथ यूटेरस हर मंथ अपने आप को प्रिपेयर करता है कि वो फर्टिलाइज्ड एग को रखने के लिए, कि वो रिसीव करेगा। इसलिए उसकी जो लाइनिंग है वो थिक एंड स्पॉन्जी बनती है, सो दैट इट विल मेड, और क्योंकि उसको क्या करना पड़ता है, नरिशमेंट देना पड़ता है एम्ब्रियो को। ठीक है, दिस वुड रिक्वायर्ड फॉर द नरिशिंग द एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो, जो ऑफस्प्रिंग उसके मदर के यूटेरस के अंदर 9 मंथ तक स्टे करेगा, उसके लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए वो अपनी लाइनिंग को ठीक बनाता है, स्पॉन्जी बनाता है, कि उसके अंदर वो सेफली रह सके। और इफ द फर्टिलाइजेशन हैज़ टेकन प्लेस, ओके, तब ना, however this lining is not needed any longer, अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ एक दिन तक, जब तक एग जिंदा है, देन वो एग क्या होता है, देन वो एग फेलोपियन ट्यूब्स के मदद से यूटेरस तक आता है। और वो एग व्हेन इट इज डेड एंड बीइंग नॉट फर्टिलाइज, तब क्या होता है, धीरे धीरे एग के साथ लाइनिंग क्या होती है, ब्रेक डाउन होने लगती है। और कहाँ से बाहर निकलती है, वेजाइना के थ्रू। किस फॉर्म में? ब्लड के फॉर्म में और म्यूकस के फॉर्म में। दिस साइकिल टेक प्लेस रफली एवरी मंथ। ये हर एक मंथ होता है ये साइकिल, और जिसको मेंस्ट्रुएशनल साइकिल बोलते हैं या फिर पीरियड। इट यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 डेज। और ये कितना डेज तक अलॉन्ग, मतलब लास्टिंग रहता है, दैट वाज 2 to 8 डेज। 2 से लेकर 8 दिन तक इसकी लास्टिंग रहती है। क्या होता है कि जब भी कभी भी, जैसे कि ये ओवेरी रहती है 2 को, तो इससे फेलोपियन ट्यूब जुड़ता है और फिर ये कहाँ पे आके खुलता है, दैट इज़ द यूटेरस। तो ओवेरी एवरी मंथ एक एग को क्या करता है, ओवेरी हर एक मंथ एक एग को रिलीज करता है। वो एग एक दिन तक जिंदा रहता है। इसी दौरान अगर वो फर्टिलाइज्ड हो गया तो इसको रखने के लिए यूटेरस अपने आप की लाइनिंग को क्या बनाता है, अपने आप की लाइनिंग को थीकर और स्पॉन्जी बनाता है, क्योंकि उसको फर्टिलाइज्ड एग को यहीं उसको क्या करना पड़ता है, स्टे करा के रहना पड़ता है 9 मंथ तक, फॉर प्रोवाइडिंग द नरिशमेंट। तो एम्ब्रियो आता है, फिर यहाँ नरिश्ड होता है, और फिर 9 मंथ के बाद इसको यहाँ से निकाल के वर्ल्ड पे लाया जाता है, नए दुनिया में लाई जाती है। वाइल अगर ये फर्टिलाइज एग नहीं हुआ, मतलब एग अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ, मेल जर्म सेल फीमेल जर्म्स के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फिर ये जो एग होता है वो क्या होता है, यूटेरस में आता है। और क्योंकि अब नो लॉन्गर इस थिकनेस का रिक्वायरमेंट होता है, तो ये थिकनेस जो है ब्लड के फॉर्म में वेजाइना के थ्रू क्या होता है, निकल जाता है। और इसी ब्लड के फॉर्म में जो निकलता है, इसी ड्यूरेशन को या इसी साइकिल को मेंस्ट्रुएशनल साइकिल बोलते हैं, जो हर एक लड़की इन द टीनेजर क्या होता है, हर मंथ सफ़र करती है। ठीक है, नाउ रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, एज वी हैव सीन, जैसे कि हमने देखा है, द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इज ग्रेजुअली एंड टेक प्लेस व्हाइल जनरल बॉडी ग्रोथ इज स्टिल गोइंग ऑन। हमने देखा ऊपर में कि कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं एक एज के बाद, जो हमारे अंदर सेक्सुअल मैच्योरेशन लाते हैं, और वो धीरे धीरे आता है, एक बार में नहीं आता। ठीक है, और वो जनरल बॉडी ग्रोथ के साथ ही चलता है। इसीलिए सम डिग्री ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन डज नॉट नेसेसरली मीन दैट बॉडी ऑफ द माइंड इज रेडी फॉर द सेक्सुअल एक्ट और फॉर हैविंग द ब्रिंगिंग अप द चिल्ड्रन। अब एक बार जब आप उस एज में पहुंच जाए और धीरे धीरे आप में अगर सेक्सुअल मैच्योरेशन आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि जब स्टार्ट हो रही है यू आर रेडी फॉर ब्रिंगिंग द चाइल्ड और टू बीइंग डू द सेक्सुअल एक्ट्स। हर चीज़ का देयर वाज अ टाइम व्हेन यू हैव टू डू इट, दैट एक उम्र होती है जब आप में सिर्फ सेक्सुअल मैच्योरेशन ही नहीं, मेंटालिटी मैच्योरेशन भी आ जाती है, तब ये सारे एक्ट्स को किया जाता है फॉर इंक्रीजिंग योर स्पीसीज, या अपने वंशज बनाने के लिए। नाउ हाउ डू वी डिसाइड इफ द बॉडी और द माइंड इज रेडी फॉर दिस मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कैसे तुम्हारा माइंड सेटअप हो चुका है, ये कैसे डिसाइड करोगे? ऑल ऑफ अस आर अंडर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर अबाउट दिस इशू। इस चीज़ के बारे में हम लोग के पास बहुत सारे इश्यूज़ के बारे में हमारे पास बहुत प्रेशर है।
This can be pressure from our friends or participating in many activity whether we really want to or not. There can be pressure from families to get married and start having the children. जो लोग बड़े हो जाते हैं और एक मतलब एज तक आ जाते हैं, वहाँ पे फैमिली प्रेशर हो जाता है that they have to do the children, they have to get married, और तुम प्रिपेयर नहीं हो, तब क्या करें? तो there can be pressure from government agency to avoid having children. गवर्नमेंट एजेंसी से भी क्या होता है, कुछ प्रेशर्स होते हैं कि कहीं कहीं पे तो ऐसे रूल्स होते हैं कि दे ओनली हैव वन चिल्ड्रंस, दे डज नॉट ब्रिंग द टू चिल्ड्रंस और डू द टू चिल्ड्रंस. इन दिस सिचुएशन मेकिंग चॉइस कैन बिकम वेरी डिफिकल्ट. इन सारे चीज़ों को ध्यान रख के चॉइस लेना क्या हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो व्हाट इज़ करेक्ट, व्हाट इज़ द मैच्योरेशनल एज व्हेन यू हैव टू डू दिस एंड व्हाट आर द थिंग थ्रू विच यू मैनेज दिस टाइप ऑफ प्रेशर. तो इसका आंसर ये है, यहाँ पढ़ते हैं. देखो, वी मस्ट ऑल्सो कंसिडर द पॉसिबल हेल्थ कंसियंस ऑफ हैविंग द सेक्स. When somebody male and female actually doing for the sex acts, then they have to suffer some health conscious regarding having the sex. What are that health conscious? We have discussed in the class 9 that disease can be transmitted from person to person in a variety of way. जो बीमारी होती है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कई तरीकों से क्या होती है, फैलती है. इसीलिए सेक्सुअल एक्ट इज़ अ वेरी इंटीमेट connection of body. It is not surprising that many diseases can be sexually transmitted. Okay, now this include bacterial infection and such as the gonorrhea and the syphilis. जब आप ह्यूमन डिजीजेस के बारे में पता करोगे तब आपको ये दो बीमारी के बारे में पता चलता है, जो एक वायरसेस के द्वारा ही, बैक्टीरिया के द्वारा होता है. और ये जो दो डिजीजेज हैं, बैक्टीरिया जो अकर्ड कराते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये दोनों डिजीजेज एक्चुअली यूरिनरी पाथ पे होते हैं और ड्यू टू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन द मेल एंड फीमेल. और सेक्सुअल एक्ट्स के कारण ही ये बीमारी फैलते हैं. और इनमें से बहुत फेमस दैट वाज द HIV एड्स. ठीक है, इज इट पॉसिबल टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ सच डिजीजेज? क्या, और क्योंकि ये ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है, क्योंकि इफ मेल एंड फीमेल इज कमिंग इन द actually contact with each other, then there will be the higher chances of being diseases affected. वो डिजीजली अफेक्ट तो इसका हायर चांस हो सकता है. और ऐसी कई बीमारियां जो ऐसे फैलती हैं, जैसे कि गोनेरा हो गया, साइफिलीज हो गया, और मोस्ट फेमस और मोस्ट हेजार्डियस दैट वाज द HIV एड्स. इज इट पॉसिबल टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ सच डिजीजेस ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट? अब इनसे प्रिवेंट क्या करें? इफ़ यू आर डूइंग सम सेक्सुअल एक्ट्स विथ योर पार्टनर और एनी ऑफ द male and females are doing this. Now, using a covering called a condom for the penis during the sex help to prevent the transmission of many of this infection to some act. So this is the way that was using a covering, that is called condom, through which you prevent from the what? Sexual related diseases. That was gonorrhea, syphilis and the HIV AIDS. The sexual act always has the potential to lead to pregnancy. If the two individual male and females are doing the sexual act, then there will be the higher possibility that the female will be pregnant. Okay, why? Because the male germ cell reach to the female germ cell and get fertilized, and due to the fertilization zygote will produce, and that zygote slowly convert into the offspring. Offspring means a new baby of your generation. Now, pregnancy will make major demands on the body. If the female is getting pregnant, then your body will demand higher things, that your breast has the development of milk. Okay, starts the development of the milk and many other things. For example, the body and the mind of the woman, if she is not ready for it, her health will be adversely affected. देखो, अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट हो रही है तो उसको माइंडफुली क्या होना चाहिए, प्रिपेयर्ड होना चाहिए. अगर वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है तो उसका हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है. इसीलिए मेनी वेज कैन बी डिवाइज टू अवॉइड द प्रेगनेंसी. इस बहुत सारे कारण है. इफ़ द फीमेल इज़ नॉट रेडी, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि देयर कॉन्ट्रासेप्टिव मैटर फॉल इन अ नंबर ऑफ कैटेगरी. कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, जैसे कि वन कैटेगरी इज द क्रिएशन ऑफ अ मैकेनिकल बैरियर सो दैट द स्पर्म डज नॉट रीच द एग. मैकेनिकल बैरियर बनाओ जिससे स्पर्म जो है एग तक पहुंच ही ना पाए. कॉन्डम ऑन द पेनिस और सिमिलर कवरिंग वॉर्न इन द वेजाइना. पेनिस में कॉन्डम्स और या फिर वेजाइना में सिंपल कवरिंग्स एंड सर्व दिस पर्पस.
Okay, condoms on the penis or similar covering worn in the vagina can serve this purpose. Another category of contraceptive act by changing the hormonal balance of the body so that eggs are not released and fertilization cannot occur. एक तो हो गया तुम्हारा कॉन्डम्स का इस्तेमाल जिससे फर्टिलाइजेशन ना हो, मतलब स्पर्म जो है वो कहाँ तक ना पहुँचे, फीमेल जर्म सेल के पास. अनदर थिंग इज दैट क्या, कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट बाय चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस सो दैट द एग आर नॉट रिलीज एंड फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर. कुछ पिल्स भी होते हैं, मतलब दवाई जिसको खाने से फीमेल के एग रिलीज नहीं होते और जिनके कारण उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स नहीं होती और एग ही रिलीज नहीं होते. दैट मीन्स, और एग रिलीज नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, क्योंकि स्पर्म किसके साथ फिर आके फर्टिलाइज करेगा. These drugs commonly need to be taken orally or pills. However, since they change hormonal balance, ये बॉडी का हार्मोनल बैलेंस चेंज कर देते हैं इस पिल्स को खाने के कारण, और इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं. अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जैसे कि लूप और द कॉपर टी आर प्लेस्ड इन द यूटेरस टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी. तो 3 मेथड्स पढ़ा, एक कॉन्डम, एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और जिसको ओरली इनटेक किया जाता है, जिससे सेकेंड नंबर जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इनटेक करते हैं जिससे क्या होता है फीमेल, जिससे क्या होता है एग रिलीज नहीं होता, तो स्पर्म्स उसके साथ क्या होगा, फर्टिलाइज्ड ही नहीं होगा. कॉन्डम से दोनों का कांटेक्ट ही नहीं होता. और साथ ही साथ थर्ड दैट वाज लास्ट वन, दैट वाज द थर्ड, दैट वाज द कॉपर टी, जो यूटेरस में प्लेस किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी. अगर यही चीज़ वॉस डिफरेंस में प्लेस किया जाता है और ब्लॉक किया जाता है स्पर्म के ट्रांसमिशन को, देन इसको हम लोग बोलते हैं वेसेक्टोमी. और अगर ये फेलोपियन ट्यूब में प्लेस किया जा रहा है इन ऑर्डर टू एग नॉट बी रिलीज एंड गेट नॉट बी फर्टिलाइज्ड विद द स्पर्म सेल, देन इसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं. ठीक है, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी. वेसेक्टोमी हो गया जब हम लोग कॉपर टी को मेल के वेस्ट डिफरेंस में प्लेस करते हैं इन ऑर्डर टू स्पर्म डज नॉट रिलीज एंड गेट रीच टू द फीमेल जर्म सेल. और जब इसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब में प्लेस करते हैं, फेलोपियन ट्यूब इन द फीमेल इज ब्लॉक, देन द एग विल बी नॉट बी एबल टू रीच द यूटेरस, और व्हेन इट इज नॉट बी एबल टू रीच द यूटेरस फर्टिलाइजेशन डेफिनेटली विल नॉट बी अकर. बोथ केसेस में फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस नहीं होगा. कुछ सर्जिकल मेथड्स होते हैं जो ऐसे ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं, वाइल सर्जिकल मेथड सेफ होते हैं लॉन्ग रन के लिए, और सर्जरी इटसेल्फ कैन कॉज इन्फेक्शन इन द अदर प्रॉब्लम इफ नॉट परफॉर्म प्रॉपरली. अगर सर्जरी को प्रॉपरली परफॉर्म ना किया जाए तो ये खुद में इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को. सर्जरी कैन ऑल्सो बी यूज फॉर रिमूवल और अनवांटेड प्रेगनेंसी. इसका इस्तेमाल किया जाता है या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी को रिमूवल करने के लिए, मतलब अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो इसलिए इसको प्लेस किया जाता है. दिस मे बी misused by people who do not want a particular child, as happen in the illegal sex selective abortion of female fetuses. एक्चुअली क्या बोल रहा है, सर्जन कैन ऑल्सो बी यूज फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी. सर्जरी का इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आपको वो प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो यू हैव टू स्टॉप दैट प्रेगनेंसी एबल, और आप अपने सेक्सुअल एक्ट्स को कंटिन्यू कर सकते हो. बट ये जो है बहुत सारे पीपल के द्वारा मिसयूज भी किया जाता है, जैसे कि जो सेक्सुअल डिटर्मिनेशन डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जैसे जिनको मेल ही चाइल्ड चाहिए होता है, दे डज नॉट वांट द फीमेल, तो फिर वो ये सब सर्जरी मेथड इस्तेमाल करते हैं, अबॉर्शन करा देते हैं फीमेल फॉइटस का. फॉर अ हेल्दी सोसाइटी द फीमेल मेल सेक्स रेशियो मस्ट बी मेंटेन. मतलब मेल की जितनी जनसंख्या उतनी ही हिसाब से, उतनी ही रेशियो के हिसाब से फीमेल की भी होनी चाहिए. बोथ शुड बी मेंटेन. Because of the reckless female foticides, child sex ratio is declining at an alarming rate in some section of our society. Although parental sex determination has been prohibited by the law. ये जो sex determination है, whether inside the uterus of a mother there was the female child or the male child, ये जानना actually restricted है. क्यों? क्योंकि बहुत parents they do the abortion of the female fetus and keep the male. And due to this type of mind setup that the peoples have, ये गवर्नमेंट ने लागू किया है क्या कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो है किया ही नहीं जाएगा, और जिसके कारण फीमेल की रेशियो भी मेल के रेशियो के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि दोनों की रेशियो मेंटेन रहनी चाहिए सोसाइटी में. ठीक है, नहीं तो फीमेल इज नॉट बीइंग born, then how will the generation will go up.
because 9 months the baby are staying in the female uterus. We have noticed earlier that reproduction is the process by which organism increase their population. हमने पहले पढ़ा कि reproduction वो चीज़ है जिससे population बढ़ती है, और जो birth का rate है और death का rate है in a given population will determine its size. The size of human population is a cause of concern for many people. ये जो ह्यूमन पॉपुलेशन का साइज है वो बहुत सारे पीपल का कंसर्न का बात हो गया है. क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन मेक इट हार्डर टू इम्प्रूव एवरीडेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. जितनी कैटेगरी में जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से आपका लिविंग कंडीशन घटते जा रहा है ना, क्योंकि जितनी संख्या बढ़ रही है उतने हिसाब से उनको लिविंग की प्लेसेस देनी पड़ेगी. जितना आपके पास एरिया नहीं है उससे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, और जनसंख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उससे ज़्यादा आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी तो इम्प्रूव होगा और उतनी हार्डर होगी, क्योंकि competition is higher than your hard work. If inequality in society is the main reason for poor standard of living for many people, और कुछ तो inequality भी करते हैं, means male being the worker, मतलब वो काम करते हैं but female are staying in the home, तो इससे आपका एक्चुअली होम का कंडीशन कभी बेटर नहीं होगा, क्योंकि अब मेल विच इज़ डूइंग द वर्क वो कितना कुछ एक चीज़ पे एक टाइम पे कर पाएगा. इफ़ ही इज़ हैंडलिंग द हाउस एक्सपेंडिचर और अपना भी खर्चा अगर वो चला रहा है तो वो कितने खर्चे चला पाएंगे. और अगर दो पीपल और दोनों काम कर रहे हैं तो उससे घर का स्टैंडर्ड्स भी बढ़ेगा. नाउ the size of the population is relatively unimportant if we look around us. What we can identify as the most important reason for poor living standard. अगर हम लोग एक पल के लिए देखें तो लोगों का पुअर लिविंग स्टैंडर्ड का कारण क्या हो सकता है. अगर मैं बोलूँ तो कुछ लोगों का तो माइंड सेटअप ही होता है कि वो अगर उनका पेट चल जा रहा है नॉर्मल पुअर स्टैंडर्ड कंडीशन में भीख मांग के या फिर कुछ और चीज़ करके, तो दे आर हैप्पी विद दैट. और कुछ चीज़ें तो सरकार भी उनको बहुत फैसिलिटीज़ देते हैं जिसके कारण वो उसी स्टैंडर्ड पर रहना पसंद करते हैं, ना कि अपना इम्प्रूवमेंट करे या कोई जॉब ले जिससे उनकी फैमिली की इम्प्रूवमेंट बढ़े. और जो सीरियस होते हैं तो वो पढ़ लिख के बहुत अच्छे काम करते हैं जिससे उनकी लिविंग स्टैंडर्ड ऑलरेडी क्या हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है. समझ आया? तो ये चैप्टर्स आई थॉट यहीं पे ख़त्म होता है. एक बार रिवाइज करा दूँ तो हमने पढ़ा कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशनल साइकिल को क्या होता है, गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशनल साइकिल को फॉलो करना होता है. मीन्स दैट इज कॉल्ड द पीरियड ब्लड. पीरियड ब्लड का सिक्रीशन होने का मतलब ही है कि एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, और इफ एग इज़ नॉट फर्टिलाइज जो यूटेरस की स्पॉन्जी एंड थिकन लाइनिंग है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे रिलीज आउट हो रहा है एज अ ब्लड. ठीक है, ये 2 to 8 days के लिए चलता है. इसमें क्रैम्प्स भी आते हैं और दैट क्रैम्प्स लेवल इज अप टू द ब्रेकिंग ऑफ द वॉट बोन्स. वो इतना ज़्यादा होता है और इनकी हेल्थ में भी इससे इफेक्ट पड़ता है. उनको थोड़ा मूड स्विंगिंग होता है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें खाने पसंद होती है, तो उस टाइम इनको अपने हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है. और बाकी रही बात कि इस दौरान कुछ अदर एक्टिविटीज़ नहीं करना पड़ता, तो वो कल्चर बेस्ड है. जैसे लोगों की सोच दे आर फॉलोइंग इट. ओके, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपने देखा कि सेक्सुअल एक्ट में जब आते हैं तो देयर विल बी मस्ट बी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम सम डिजीजेज जैसे कि गोनेरा, साइफिलिस, HIV, एड्स. और इन सब के बाद अगर यू हैव टू प्रिवेंट दिस सेक्सुअल एक्ट देन तुम कॉन्डम इस्तेमाल कर सकते हो पहला. दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स इस्तेमाल कर सकते हो. थर्ड दैट इज़ क्या, दैट इज़ एक तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जिससे एग रिलीज नहीं होगा, कॉन्डम से दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने आएंगे. और थर्ड कॉपर टी आप वास डिफरेंस में भी और फेलोपियन ट्यूब में भी प्लेस कर सकते हो. अगर आप वास डिफरेंस में प्लेस कर रहे हो तो वैसेक्टोमी, और फेलोपियन ट्यूब में प्लेस कर रहे हो तो ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं इसको. ठीक है, ये सर्जिकल मेथड्स है. सर्जिकल मेथड्स अपने आप में सेफ है, बट इससे फिर भी इन्फेक्शन या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है अगर सर्जरी अच्छे से ना हो. और बहुत को इसको अनवांटेड प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए भी करते हैं, जिससे सेक्सुअल डिटर्मिनेशन जिनको नहीं पसंद है, जिनको सेक्सुअल डिटर्मिनेशन करना हो, डिस्क्रिमिनेशन करना हो, दे आर यूजिंग दिस. ठीक है, लेकिन नहीं करना चाहिए क्योंकि अब सरकार ने ये चीज़ मना करके रखा है, क्योंकि मेल एंड फीमेल सेक्स रेशियो को मेंटेन करना ज़रूरी है. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर. आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो. और ये चैप्टर यही खत्म होता है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. आई होप दैट आई मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक वेरी वेल. तो आज मिलते हैं हेरिडिटी चैप्टर के साथ, फिर हमारा बायो का पोर्शन खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे फिजिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें बस आपको लाइट पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, ह्यूमन आई पढ़ना है, अब एनवायरनमेंट पढ़ना है और फिर शायद 1-2 और चैप्टर बचे, बस दैट विल बी एंड. बहुत जल्द 1 हफ्ते के दौरान
ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, फिर देन आई एम कमिंग विद द नोट सीरीज़. आई होप दैट यू मस्ट बी लाइकिंग माई चैनल. नाउ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.